आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा भी है, देखिए, एक सेकंड में हम लोग कैसे संकरण निकालना सीख सकते हैं। आप कोई भी कंपाउंड देख के 1 मिनट में तुरंत एक ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आप देखेंगे पूरे वीडियो के अंतिम तक, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। उनके पहले मैं आपको छोटा सा एक बेसिक बता दूंगा, उनके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। 2 बातें आपको याद करनी है, देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आवर्त सारणी के बारे में जो एलिमेंट आते हैं, जैसे ग्रुप नंबर हमारे पास पहला ग्रुप नंबर, ये हमारे पास जैसे ये दूसरा ग्रुप, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप है। मान लीजिए ग्रुप नंबर हमारे पास 13 ग्रुप है, ठीक है, ये 13 ग्रुप है। ग्रुप नंबर ये 14 ग्रुप है, और एक ग्रुप नंबर 15 ग्रुप है, और एक ग्रुप नंबर 16, एक ग्रुप नंबर 17, और एक ग्रुप नंबर कितना होता है हमारे पास 18 ग्रुप। ये ग्रुप के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये पहला ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इसके बाहरी कोश में कितना होते हैं 2, इसके बाहरी कोश में कितना होता है 13 ग्रुप के 3, 14 ग्रुप के कितना होता है 4, इसके 5, 6, 7, और कितना होता है इसके बाहरी कोश में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 8 होती है। ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, बस इसी के आधार पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बस ट्रिक से याद कर लीजिएगा, पहला ग्रुप में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, और 18 में बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 8 होती है। ठीक है, वैलेंसी की एक अलग बात है। ठीक है, वैलेंस करने का मतलब ये मेटल है हमारे पास, मान लीजिए ये मेटल एलिमेंट है, यहां पर मैंने एम लिख दिया। ठीक है, एलिमेंट को मान लीजिए मैं एम से दर्शा रहा हूं। ठीक, हमने दर्शा दिया। यहाँ पर बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 5। तो 4 तो 4 जगह में हो गया, एक जगह लोन पेयर हो गया। 6 में कितना भरेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड बनाने के भाग लेगा। यहाँ 7, 1 2 3 4 5 6, कितना होगा 7, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पर कितना बॉन्ड पेयर है 3, यहाँ पर कितना बॉन्ड पेयर है 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4, 4 हो गया, 8 भरना है। ये 5 6 7 8, यहाँ लोन पेयर की संख्या कितना है 4 है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनाने की क्षमता होगा 0 होगा, राइट ना। इस तरह से देख पाया कि यहाँ बॉन्ड बनाने की क्षमता 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना होता है 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना 1, और लास्ट में कितना होता है 0। बस ये जान लीजिए कि कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप में आते हैं आवर्त सारणी में। ये तो नॉलेज में रहना चाहिए ना भाई हर एक स्टूडेंट को, तब तो बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। अब एक चीज आप लोग याद करिएगा, किस तरह से हम लोग संकरण निकाल सकते हैं कोई भी एलिमेंट का। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं। जैसे अब एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको क्लियर समझ में आने लगेगा। जब वैलेंसी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रॉन का जो योग है, मतलब उनका सम है, अगर 2 से 8 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तब उनको आप 2 से डिवाइड कर रहिएगा, और जब 8 से 56 तक जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तब उनको 8 से डिवाइड करिएगा, और जो वहां पर भाग में आएगा वही हमारा आर्बिटल होगा। और आर्बिटल का मतलब जानते होंगे आप, 2 का मतलब 2 आर्बिटल का मतलब sp, ठीक, और 3 का मतलब क्या होता है sp3, 4 का मतलब क्या होता है sp3, ठीक है, sp2 होगा यहाँ पर, है ना, sp2, और 4 का मतलब sp क्या हो जाएगा 3, 5 का मतलब क्या हो जाएगा एक sp3 और एक d, 6 का मतलब क्या होता है sp3d का पावर 2, ठीक है, 7 का मतलब क्या होता है sp3d के पावर कितना हो जाएगा 3। इस तरह से हमने देखा जो हमारे पास संकरण है, अगर 2 आते हैं वैलेंस, अगर 2 आते हैं ऑर्बिटल तो वहां sp संकरण, 3 आते हैं तो sp2, 4 आते हैं तो sp3, और 5 आते हैं तो sp3d, और 6 आते हैं तो sp3d का पावर 2, और 7 आते हैं तो sp3d का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वो सिंपल से उनका क्या चीज है वहां पर बेसिक है, उसके आधार पर और इसके आधार पर हम लोग तुरंत 1 मिनट में निकालना सीखेंगे। आप देखते रहिएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए मैंने बेरियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, कौन से संकरण होते हैं चेक करते हैं, बड़ा ध्यान से आप देखिएगा, आपको A to Z समझ में आएगा पक्का एकदम। देखिए, बेरियम का बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास 2 होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7, क्योंकि 17 ग्रुप में आते हैं, 17 के बाहरी कोश में कितना होते हैं 7, 2 क्लोरीन के पीछे हो जाएगा 14,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 4, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 जो आया है इलेक्ट्रॉन का जो सम आया है, अगर बोल रहे हैं कि 2 से 8 तक आते हैं तो 2 से भाग करना, 8 से 56 तक आते हैं तो 8 से भाग करना, राइट ना। तो ये तो 16 आ गया, 16 मतलब 8 से 56 के बीच में है, तो इनको हमने डिवाइड कर लिया, क्या से डिवाइड कर लिया 8 से, ठीक है। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर जो 2 आया है, 2 का मतलब क्या है यहाँ पर एसपी संकरण, राइट ना। इस तरह से आप निकाल सकते, देखिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा अगर आप भूल रहे हैं एग्जाम में तो, ठीक है। मान लीजिए BCl3 के देखते हैं, यहाँ है BCl3 के देखते हैं। बोरॉन का जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 13 ग्रुप में आते हैं, इनके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 3। 13 मतलब कितना होता है बोरान के बाहरी कोष में, देखो यहाँ पर जो बोरान आते हैं हमारे पास है ना, तो बोरान के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या होती है कितना होती है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा ग्रुप नंबर 1 में कौन आते हैं, ग्रुप नंबर 2 में कौन आते हैं, तो ये बोरान जो आते हैं ये 13 ग्रुप के एलिमेंट है, राइट ना। तो इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास टोटल मिला के 13 मतलब 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। क्लोरीन के बाहरी कोष में कितना होते हैं बताइए, क्लोरीन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए जरा। क्लोरीन के बाहरी कोष में होते हैं 7, अभी मैंने आपको तुरंत बताया, और 7 ये कितना हो जाएगा 21, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, राइट ना। अब इनको आप डिवाइड कर लीजिए, क्या डिवाइड करेंगे, 8 से 56 के बीच में आ रहा है तो 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 दिए कितना हो जाएगा 24, 3 का मतलब क्या है बताइए sp2। आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं, मैंने बोला ना जो भागफल में आए हैं ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, मतलब जो ऑर्बिटल की संख्या है, ऑर्बिटल का संख्या ही मैंने लिखा है 3 का मतलब कौन सा संकरण होता है sp2 संकरण होता है। तो आपने देखा कि BCl3 का संकरण इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मेरे पास CH4, राइट ना। कार्बन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक। हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, 4 हाइड्रोजन के पीछे कितना हो जाएगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का मतलब किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, 2 चौके कितना होता है 8। 4 का मतलब जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, 4 का मतलब होता है sp3 संकरण, तो यहाँ पर जो मेथिन आता है वो कौन सा संकरण होता है sp3 होता है, राइट ना। चलिए और मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप एकदम 1 मिनट में निकालना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए ये है मेरे पास PCl5 है, राइट ना। अब पूछा किसी ने बताइए इस चलिए अब हम लोग PCl5 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखते हैं, ठीक है। फास्फोरस का बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप का एलिमेंट होता है, राइट ना। इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है हमारे पास 5 होती है, राइट ना। क्लोरीन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7 और 5 है क्लोरीन है ना, तो 7 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इनका जो संख्या आएगा टोटल कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। 40 आया मतलब इनको 8 से 56 तक आते हैं तो 8 से डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा, राइट ना। तो जो 5 आया, 5 का मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है, आप लोग देखिए जरा sp3d, ठीक है, यह नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, यहाँ पर हो जाएगा sp3d संकरण हो जाएगा, राइट ना। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अगर आपको लोन पेयर निकालना है, ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन निकालना है, लोन पेयर निकालना है, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो आपको बढ़िया ट्रिक देता हूँ, आप देखिएगा। देखो लोन पेयर जब भी निकालना होगा, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर आए हैं, नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल आए हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आए हैं उसमें माइनस कर दीजिएगा सराउंडिंग एटम को, किसको, सराउंडिंग एटम को आप लोग क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, राइट ना। देखो यहाँ भागफल में कितना आया है 5 आया है, यहाँ पर मैंने कहीं पर 5 लिख दिया। कितना एटम घिरा हुआ है इस केंद्र परमाणु से 5 घिरा है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, आई मीन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो हमने देखा कि जो फास्फोरस होते हैं यहाँ पर लोन पेयर की संख्या कितनी होती है हमारे पास 0 होते हैं, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, राइट ना। और जैसे देख सकते हैं आप, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा SF6 से लिखा, बताइए यहाँ पर सल्फर का संकरण क्या चीज होगा, कैसा होगा, ठीक है। देखिए सल्फर 16 ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 होते हैं, 6 फ्लोरीन के पूछिए कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, राइट ना। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। मैंने डिवाइड करा 8 से, यहाँ मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, 8 छक्के कितना होता है 48 होता है, राइट ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 6,
6 का मतलब क्या है, sp3d का पावर 2 संकरण हो जाएगा हमारे पास, राइट ना। अब रही बात इनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को निकाले, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकालें, मैंने बोला क्या, जो यहाँ भाग में आया रहेगा भागफल में, उससे माइनस कर देना घिरा हुआ एटम को। तो यहाँ पर भाग में कितना आया, 6 आया है, उससे कितना एटम घिरा हुआ है, 6। मैंने 6 से 6 माइनस किया, कितना आया, 0 आया। इस तरह से हमने देख पाया कि यहाँ पर लोन पेयर की जो संख्या आएगी हमारे पास, यहाँ कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके के साथ हम लोग संकरण आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए जिनान कंपाउंड की ओर आगे बढ़ते हैं, राइट ना। तो देखिए जरा, यहाँ पर कुछ और कंपाउंड है हमारे पास, जैसे देखिएगा बहुत इजी है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मेरे पास, मान लीजिए, माना कि NH4 मान लीजिए, NH4 प्लस, कभी प्लस और माइनस से भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, इसके बाहरी कोष में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। 4 हाइड्रोजन के पीछे कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ पर प्लस का मतलब किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया होगा, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, किसी को दे दिया है। प्लस का मतलब क्या होता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन उसे कम कर देंगे। जैसे सोडियम प्लस लिखेंगे तो 10 होगा कि 11 होगा, 10 होगा ना, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 8। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या से डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि ये 2 से 8 तक आ रहा है, तो 2 से 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ जो 4 आया, 4 का मतलब क्या है, sp3 संकरण हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेथेन होता है वैसे, ठीक है। और जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए जिनान के कुछ कंपाउंड ले लेते हैं। मान लीजिए ये जिनान है, डाइफ्लोराइड है, ठीक है। ये जिनान है, टेट्राफ्लोराइड है, ठीक है। और मान लीजिए ये जिनान है, हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है। तो कैसे आप निकाल सकते हैं आप बताइए, ठीक है। तो ये जिनान के ऑक्साइड भी है, जिनान के डाई ऑक्साइड है, जिनान के ट्राई ऑक्साइड है, और जिनान के टेट्रा ऑक्साइड है, बताइए। और उनके कुछ कंपाउंड और ले लेंगे। ये जिनान है, ऑक्सीजन है, डाइफ्लोराइड है, मतलब ऑक्सीजन भी है और फ्लोराइड भी है। यहाँ पर हो जाएगा जिनान, हो जाएगा डाइऑक्साइड, डाइफ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए ये जिनान है, यहाँ पर ट्राई, और यहाँ पर ले लीजिए 2, ठीक है। और यहाँ पर जिनान है, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन ले लीजिए, फ्लोरीन की संख्या कितना ले लीजिए, 4। बताइए कितना होगा संकरण, आप बता सकते हैं क्या। चलिए एक बार हम 1-2 को प्रैक्टिस आपको करवाते हैं, फिर आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए ये जो जिनान है, इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, क्योंकि ये 18 ग्रुप का एलिमेंट होता है। फ्लोरीन के बाहरी कोष में कितना होता है, 7। 2 फ्लोरीन के पीछे कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। 2 फ्लोरीन के पीछे 14 हो जाएगा, ठीक है। 1 फ्लोरीन में 7, 2 में कितना हो जाएगा, 14। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 हो जाएगा। 22 को क्या पे डिवाइड करेंगे, आप उधर देखिए जरा। अगर 2 से 8 56 तक आएगा तो 8 से भाग करना है, तो यहाँ मैंने 8 से डिवाइड करा। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 से 24 तो ज्यादा हो जाएगा ना। और यहाँ कितना बच जाएगा, 6। ये तो कट गए जाएगा, है ना। फिर ये 6 आ गए, 6 का मतलब पहले वाला रूल में फिर चला गया। इनको 2 से डिवाइड करिए, 2 दिया कितना हो जाएगा, 2 दिया कितना हो जाएगा, 6। टोटल मिला के कितना हो गया, 5। 5 का मतलब क्या होता है बताइए, ये देखो यहाँ लिखा है, sp3d संकरण होता है। अब लोन पेयर का अगर निकालने का अगर हम बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 आया भाग में, यहाँ पर 5 आ गया भागफल में, ठीक है। और कितना एटम घिरा हुआ है, उस एटम से ये देखिए 2 घिरा है, तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया। यहाँ पर लोन पेयर की संख्या कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से हम देख पाए। अगर यहाँ पर जिनान डाइफ्लोराइड में संकरण पूछे तो आप बता सकते हैं sp3d संकरण होते हैं। अगर आपको ये पूछे कि यहाँ लोन पेयर कितना होता है बताइए, तो आसानी से आप 1 मिनट में भाग करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 में 2 घटा है, 5 कहाँ का है, भागफल का है। 2 कहाँ का है कि यहाँ पर 2, यहाँ पर जो घिरा हुआ एटम है ना, उनका संख्या माइनस कर दिया, लोन पेयर निकल गया, ठीक है। और देखिए जरा इनका आप मुझे निकाल के बताइएगा, कमेंट करके जरूर आप मुझे बताइएगा, सर ये बन गया, इसका आप जरूर बताइए संकरण कौन सा संकरण, कमेंट करके आप भूला मत बताइएगा, ठीक है। इनको देखिए, इसके बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, राइट ना। और ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितना होते हैं, 16 ग्रुप का एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो 6 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन के पीछे कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या से डिवाइड करेंगे बताइए, 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बचा रहा कितना बच जाएगा, 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। कितना आया टोटल, 4 आया। 4 का मतलब क्या है, sp3 संकरण होगा। रही बात अगर हमको लोन पेयर निकालना है, कैसे निकालें, देखो 4 भागफल में आए, ये मैंने 4 लिखा, माइनस करा मैंने। कितना एटम घिरा हुआ है बताइए, 2 एटम घिरे हैं, 2 मैंने माइनस कर दिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर जो जिनान है, जैसे इनका जिनान की स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरह के एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन यहाँ है,
एक ऑक्सीजन यहाँ है। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। आप मुझे जरूर इनको कमेंट करके बताइएगा, सॉल्व करके बताइएगा कि इसमें संकरण क्या चीज है। चलिए एक यहाँ पर एक और मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखो जिनान के बारी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, देखो जिनान के बारी कोष में कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के बारी कोष में कितना होता है, 6 होता है। प्लस फ्लोरीन के बारी कोष में कितना होता है, 7। 2 फ्लोरीन के पीछे कितना हो जाएगा, 14। ठीक, ये 14 होगा। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। राइट ना। डिवाइड करेंगे हम लोग क्या से, 8 से। 8 दिए कितना हो जाएगा, 24 होता है। ठीक, कितना बच जाएगा हमारे पास, 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 में कितना हो जाएगा, 4। टोटल मिला के 5 आएगा। 5 का मतलब क्या है, वहां देखिए sp3d संकरण हमको तुरंत मिल गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, बताइए इसमें लोन पेयर कितना है, तो कैसे गिनेंगे बताइए। देखो टोटल मिला के कितना हुआ, 5 माइनस कितना एटम घिरा हुआ है, 2 फ्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है। टोटल मिला के 3 एटम घिरा हुआ है, तो माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से फ्रेंड हमने देखा कि जिनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड में लोन पेयर की संख्या 2 निकल गए हैं। संकरण इसमें sp3d संकरण निकल गया है। आई होप आपने पूरे वीडियो के लास्ट तक देखा कि किस तरह से हम लोग संकरण निकाल सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, पूरा आपको A to Z समझ में आएगा कि कैसे हम लोग संकरण जो हमारे एग्जाम में आते हैं, कभी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो हम लोग आसानी से 1 मिनट में निकाल सकते हैं। अगर आपको आवर्त सारणी याद है, ये ट्रिक अगर आपको याद है, तो उसके बेस पर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल इनको कमेंट करके बताइएगा, ये दोनों का संकरण क्या होगा, ये दोनों का क्या होगा और ये दोनों का क्या होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसी तरह के ट्रिक के साथ और बेहतर नॉलेज के साथ। वीडियो से बने रहिएगा, है ना। जितना आपको नॉलेज मिल रहा है बहुत अच्छा है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और छोटा सा एक प्यारा से कमेंट कर देना है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए वीडियो अच्छे से बनाते रहें। थैंक यू।